चलो स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ तक हम लोग किए हुए थे। तो ये तो मेरा फाइनल था। एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। जो मेरा फाइनल है उसको रखते चलते हैं। कॉपी। ये फाइनल है और ये फुटिंग का कॉलम का फाइनल है। ठीक है। कॉलम हो गया है। तीनों फ्लोर का लेआउट हो गया है। अब बनाएंगे इसमें फाउंडेशन डिटेल। फाउंडेशन का क्या साइज होगा? चलो यहाँ पे हम लेके चलते हैं 7 फीट बाय 7 फीट, ठीक है। तो 7 फीट को चेंज करोगे तो 2100 mm होता है। तो उसको आप एक फाउंडेशन पे लेके आओगे। नहीं है। तो एक नया लेयर बनाएंगे फाउंडेशन के लिए। लेयर प्रॉपर्टीज। एक ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे फाउंडेशन। ठीक है। कलर को अगेन येलो ही कर देते, दिखेगा। या ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से फाउंडेशन फाउंडेशन लेयर पे आ गया। रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद कहीं पे भी एक जगह पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे पूछता है एरिया, डायमेंशन या रोटेशन। तो हमको डायमेंशन से बनाना है तो हम डी एंटर करेंगे। डी एंटर। आप पूछता है लेंथ बताइए। तो 2100 एंटर। आप पूछता है स्पेसिफाई विड्थ फॉर द रेक्टेंगल। तो ये भी 2100 एंटर। ठीक है। तो कुछ ये साइज होगा हमारा फाउंडेशन का। अब इसको जो पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी से लेके आते हैं। इसको सेंटर से पिक करेंगे। और ये जो पेस्ट होगा ये इसके सेंटर पे होगा। कॉलम के सेंटर पे। ठीक है। अगेन यहाँ से एक बार कॉपी लगाते हैं ऑर्थो को ऑन करके। और इसके सेंटर से पिक करेंगे। देखो यहाँ डबल लाइन है। तो जो कॉलम का सेंटर है वहां पे पेस्ट करेंगे। यहाँ भी डबल लाइन है तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ है इसका सेंटर। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एक और काम इसके साथ ही साथ कर सकते थे, जो छूटा है दोबारा करना पड़ेगा, वो है इसका नेमिंग। एक मिनट रुकना। तो यहाँ से इसको कॉपी लगाएंगे। एक बाहर लेके आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फाउंडेशन है ना, तो ये F1 F2 लिखाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे F1 लिखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका नेमिंग भी लिखते चलेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, हाँ एक काम दिया था SBC। इस पे लास्ट में आएंगे। ये कॉलम का था। और यहाँ पे फाउंडेशन लिखे हैं F1, जिसका साइज है 2100 mm बाई 2100 mm।
ऑर्थो को बंद करते हैं और इसको मूव कराते हैं, कॉर्नर पे रखते हैं। ठीक है, कॉपी लगाते हैं इस पॉइंट से, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं अब, पेस्ट। ज्यादातर तो F1 ही रहेगा, जहां जहां पे चेंज आएगा वहां पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये सही है। अब इसको आराम यहाँ से कॉपी करते हैं सेंटर पॉइंट से, दोनों को सेलेक्ट करके टेक्स्ट भी और फाउंडेशन भी, इसको पेस्ट करते चलेंगे। यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मूव कर देते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। डन। तो ये एक लाइन का काम हो गया। सेम आपका यहाँ पे भी पेस्ट होगा, तो अगेन इस पे क्लिक, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, इसको कॉपी लगाते हैं और सेंटर से पिक करके ऊपर रख देंगे। सॉरी, गलत जगह रखे हैं। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, इस पे क्लिक, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, कॉपी, कॉलम के सेंटर से पिक और इस कॉलम के सेंटर पे पेस्ट। सारा तो सही जगह गया होगा, लेकिन कुछ कुछ में चेंजेस होगा, मैच कर लेंगे। एक कमांड ले लेते हैं, इससे सेंटर यहाँ और इसका भी सेंटर यहाँ सही है, ये सारा कॉलम पे सही है। ठीक है, जितना भी टेक्स्ट था उसको भी तो रखना होगा ना वहाँ। साइज डिफाइन कर रहा है, उसको भी कॉपी लगाते हैं, इस पॉइंट से पिक करते हैं और इस पॉइंट पे पेस्ट कर देते हैं। सारा सही है। अब इधर पे देखते हैं, ये भी डिस्टर्ब करेगा, सही है। तो कॉपी, यहाँ से पिक करेंगे वहीं पे पेस्ट करेंगे। ये लाइन भी क्लियर है। अब बताओ, यहाँ से यहाँ पे है तो इसका क्या होगा, फाउंडेशन का डायमेंशन 10 फीट से कम है। साइज क्या रहेगा जयदेव? सर 5 फीट बाय 5 फीट रख सकते हैं। 5 बाय 5 सफिशियंट है, सही बोला। 15 से mm बाय 15 से mm। और सेफ साइड चलेंगे तो सर तब 6 बाय 6 रख 6 बाई सकते हैं। 6 है ना, तो हम लोग सेफ साइड ही चलते हैं, 6 बाई 6 रखते हैं, तो 1800 बाई 1800 mm। ठीक है, ये रेक्टेंगल है 7 का है ना, ऑफसेट लगा लेते हैं 300 का और मूव करा लेते हैं। कोई दिक्कत? चाहो तो रेक्टेंगल लेके भी बना सकते
एक मिनट। सर अच्छा, डेढ़ दोनों सौ का ऑफसेट हो। हाँ, 150 का ऑफसेट होगा। ऑफसेट 150 दोनों साइड से कटेगा ना, तो 150 150 300। या तो ऑफसेट करके निकालो या रेक्टेंगल ले लो यहाँ से, या फिर शॉर्टकट लिख लो REC, एंटर। उसके बाद पूछता है फर्स्ट पॉइंट बताओ कहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, कहीं पे भी क्लिक कर दो। उसके बाद डायमेंशन देना है ना, तो पहले डी एंटर करेंगे और 1800 एंटर। फिर विड्थ पूछेगा, फिर से 1800 एंटर, और फिर से दोबारा कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, यहाँ से पिक करेंगे और इसके सेंटर पे पेस्ट करेंगे। तो कॉलम का सेंटर है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्लियर। और यहाँ पे लिखेंगे फाउंडेशन का नाम। तो पहले तो जहाँ लिख रहे थे वहां पे मेंशन करते हैं F2। क्या साइज है, 1800 mm बाई 1800 mm। कॉपी, इसको कॉपी, यहाँ से पिक। कहाँ पे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नीचे ही दिए, नीचे ही रखते हैं। चलो, F2, डन। अब दोनों को पिक करो, कॉपी लगाओ, मिड से कॉपी करो और मिड पे पेस्ट करते चलो। यहाँ पे कंबाइन फिटिंग फुटिंग होगा, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये कॉलम, ठीक है, ये भी बीच का है तो ये भी सेम ही रहेगा। सही है। तो ये लाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब आपको कंबाइन फुटिंग करना है, तो इस पे आएंगे, पहले हम लोग इधर का कर लेते हैं। तो जो इधर चल रहा था ये तो सेम चलेगा। F2, कॉपी बालकोनी वाला, सेंटर से, गलत जगह से पिक हुआ, कॉपी, सेंटर से पिक और सेंटर पे पेस्ट। इसका सेंटर चेंज करेगा यहाँ पे, कॉपी। ये ऑलरेडी उसमें दिया हुआ था, तो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक शीट में हम लोग इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे चुके हैं पहले ही। ये भी यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, हटा देते हैं इसको। तो ये लाइन मेरा क्लियर है। अब ये वाला बच रहा है, तो ये तो बड़ा वाला जाएगा।
F1 वाला। बाहर के साइड या अंदर के साइड? अंदर के साइड देते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, ऑर्थो को बंद करते हैं F8 से, और आगे पेस्ट करते चलते हैं। डन। बच रहा है ये वाला और ये वाला यहाँ पे। तो सेंटर टू सेंटर कितना स्पेस है देखो, 1462। इसको कंबाइन करेंगे तो कितना चाहिए? दोनों साइड का एक्सटेंशन मिनिमम 3.5 फीट या 4 फीट। तो यहाँ से आप 3 फीट इस साइड ले लो, 3 फीट इस साइड ले लो। अगर नहीं समझे तो इसको कॉपी लगाते हैं, इसको बाहर लेके आते हैं। F8, ऑफसेट 3 फीट मतलब 900 mm, और इधर से 900 mm। डिलीट लाइन। ठीक है, आगे पीछे। तो बाहर से बाहर को मैच कराते हैं। ये वाला सही है। यहाँ से 900, अगेन ऑफसेट, और यहाँ से 900। फिलेट। ये होता है बाई थंब बनाना। ठीक है, ये होता है इसका मैक्सिमम जब आप कंबाइन फुटिंग करते हैं, कि आप दोनों साइड से 3-3 फीट एक्स्ट्रा ले लिए और इसको कंप्लीट फाउंडेशन में बना दिए। अगर आप इसको डिजाइन पर्पज से देखोगे तो आपको यहाँ पे लोड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और लोड कैलकुलेट करोगे, ये 3 फ्लोर का है तो ये यहाँ पे जैसे आसपास में जो कॉलम आपका आ रहा है, उसका डिस्टेंस कितना था? 2700। तो ये हो गया आपका 9 फीट। इस साइड से चेक करेंगे तो इधर से करीब करीब है आपका वही 10.5-11 फीट। तो आपका कॉलम जो है वो बहुत नजदीक नजदीक है। तो यहाँ पे हमको 3 फीट का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे चाहो तो 2 फीट पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑफसेट लगाते हैं 300 का। और ये वाला लेंथ को एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। 2100, 7 फीट, ये सही है। तो
तो फाउंडेशन का आपका साइज होगा कुछ ही, इसको कर देते हैं ज्वाइन, जे, एंटर, जे एंटर, ज्वाइन, क्लियर। इसका जो साइज आया आपका 2975 बाई 2100, तो इसको पूरा पूरी 1 इंच और ऐड कर देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेक, एक्सप्लोर, 25 चाहिए था ना, तो ऑफसेट लगाते हैं 12.5 का दोनों साइड। इसको डिलीट, इसको डिलीट, बाकी को जो नहीं लेगा, स्टैंड, स्टैंड, ज्वाइन। तो लिखेंगे 3000 mm बाई 2100 mm, ये जाएगा आपका फाउंडेशन नंबर 3, F2, F3, ये था आपका 3000 mm बाई 2100 mm, ठीक है। इसके सेंटर से इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करेंगे यहाँ इसके सेंटर पे, डन, कॉपी, ये लिखाएगा F3, और सेम फुटिंग आपका ऊपर में भी है क्योंकि कॉलम सेम डिस्टेंस पे है, तो ये वाला भी यहाँ आके पेस्ट हो जाएगा। इसका कोई काम नहीं है, इसको करते हैं डिलीट। तो कुछ इस तरीके से फाउंडेशन का डिटेलिंग हम लोग करते हैं। अब चेक करो यहाँ पे भी बच रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, 9 फीट, 9, 11 फीट। F1 का जरूरत है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे F2 में काम चला सकते हैं। F2 मेरे लिए यहाँ पे सफिशियंट है। डाउट है? किसी को डाउट है? सर जो 9 बाय 12 इंच के लिए साइज कितना रखे? वही देखो एक होमवर्क दिए थे, ठीक है, बोले थे SBC पढ़ के आना, कोई पढ़ा है? थोड़ा सा पढ़ा है सर। क्या पढ़ा बताओ। सोहेल का बेरिंग कैपेसिटी। वो तो लिखा ही हुआ है। इसका ना एक एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसीलिए बोले थे इसको पढ़ के आना।
अल्टीमेट बड़ा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय, ये जो डिवाइड में जाएगा नहीं पूरा एक साथ आएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो, सबसे पहले जो हम लोग टेस्ट करते हैं ना, तो जहाँ पे फाउंडेशन कोड़ना रहता है वहां पे हम लोग पूरा डिग करने के बाद जो क्यूब कास्टिंग करते थे ना, क्यूब कास्टिंग पढ़ा है आरसीसी में? यस सर। क्यूब कास्टिंग का क्या साइज होता था? 15 बाई 150 15 बाई 15, 150 mm बाई 150 mm बाई 150। है ना? तो 0.15 मीटर लिख सकते हैं ना, इंटू 0.15 मीटर इंटू 0.15 मीटर, यही होता है। दिक्कत? नो सर। और इसका, क्योंकि ये कंक्रीट है, तो कंक्रीट का वेट कितना होता है? आएगा बाबू साहब 2400 kg/m3। और आरसीसी रहा तो 2500। 2500। 25। स्टील का 7850। 750। हाँ, तो ये सब डाटा एकदम जुबान पर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका वॉल्यूम क्यूब का, मल्टीप्लाइड बाय इसका यूनिट वेट, मतलब kg/m3 लिख ही देते हैं, kg/m3, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि हम ना नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर हम उसको एक्सकवेट किए, ठीक है। मतलब जो गड्ढा किए फाउंडेशन के लिए वो 1.5 मीटर का किए, तो क्यूब का आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट वेट 2400 kg/m3 प्लस आप कितने हाइट से इस क्यूब को गिरा रहे हो, वो ये कहलाता है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, यूआर। कोई दिक्कत? इस एक मिनट, ये डिवाइड होगा, ये पूरा जो हम क्यूब को गिराएंगे, गिराने के बाद क्योंकि मिट्टी है और ये क्यूब को हम गिरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे मिट्टी दबेगा जहां पे गिरेगा। इसमें डाउट है किसी को? आप किसी भी वेट को मिट्टी पे गिराओगे तो मिट्टी थोड़ा ना थोड़ा तो दबेगा ना, यस सर। तो कुछ इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट आपको मान लो वो 2 सेंटीमीटर दबा, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर दबा, जो भी दबा, तो हम इसको कर लेते हैं 2 ही सेंटीमीटर मान के चलते हैं, तो उसको मीटर में लिखेंगे 0.2 मीटर। अब हम यहाँ से इसको क्यूब को हटाते हैं, ये होता है अल्टीमेट बियरिंग, जिसको हम लोग यूआर से डिनोट भी कर सकते हैं। दिक्कत? तो यहाँ से यूआर निकालते हैं, इसको फिर इसके साथ डिवाइड करते क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या होगा? जो क्यूब गिरा तो उसका दो ही साइड टकराएगा ना,
मतलब पॉइंट लेंथ और ब्रेथ 0.15 इंटू 0.15 मीटर। इसमें दिक्कत कोई क्यूब का कोई एक फेस ही तो नीचे जाके इम्पैक्ट कर रहा है ना, पूरा वॉल्यूम थोड़ी करेगा। जो सरफेस एरिया आपका जमीन पर टकरा है वही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 2 से 3 रखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 2 भी रख सकते हो और 3 भी रख सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, बहुत हाई राइज स्ट्रक्चर, तो हम वहां पे 3 रखते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 काफी है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो कैलसी से। अब देखो टेस्टिंग कैसे होता है। हम जो गड्ढा किए वो मेरा ये वाला है 1.5। आप चाहो तो 2 मीटर पे भी टेस्ट कर सकते हो। हार्ड स्ट्राटा नहीं मिला तो 3 मीटर पे जाएंगे। अगर ब्रिज का स्ट्रक्चर है तो वहां तो 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तक जाते हैं। ठीक है, फिर भी नहीं मिलता तो पाइलिंग करते हैं। पाइलिंग करके वहां पे हार्ड स्ट्राटा क्रिएट करते हैं। तो वो सब अलग चीज है। बट अभी जो आपको इतना चीज समझना है, तो इस तरीके से सेफ बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पे निकलेगा। तो ये आपको देगा एक लोड। इसको अगर हम यहाँ पे 2 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो हम इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फिलहाल 2 मान के चल रहे हैं। क्लियर? तो इसको जब सॉल्व करोगे इस डाटा के साथ, देखो यहाँ पे फिक्स क्या रहेगा, क्योंकि क्यूब कास्टेड क्यूब है तो वो डायमेंशन तो सेम रहेगा। यूनिट वेट आपका सेम रहेगा, 2400 केजी पर मीटर क्यूब। चेंज क्या होगा, हाइट, कि आप किस हाइट से गिरा रहे हो, और दूसरा कि जहां पे गिरा रहे हो वहां पे कितना गड्ढा हुआ। ठीक है, जब वो क्यूब नीचे जमीन पे गिरा तो वो कितना इम्प्रेशन अपना छोड़ा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 mm, 10 mm, जिस पे भी मेजर करेंगे उसको फिर हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा यूआर। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि क्यूब का लेंथ और ब्रेथ आपका 0.15 मीटर ही रहेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी या तो 2 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए 2 ही रखते हैं। तो इस डाटा के साथ इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एसबीसी आएगा समथिंग अराउंड, कैलसी चलाओ, ये आपको आएगा 13,500 केजी पर मीटर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत? अब ये केजी पर मीटर क्यूब जो है, इसको आप लोग न्यूटन में लिख सकते हो क्या? न्यूटन में कितना होगा? क्यूब आएगा कि स्क्वायर आएगा? एक तो एक यहाँ से कटा, स्क्वायर आएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन में कितना होगा? अच्छा, केजी और न्यूटन का रेशियो पता है? लड़का सब 10 से गुना कर दिए सर। गुना करे कि डिवाइड करे? So 1 kg is equal to 1000 Newton. पढ़ो पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। So 1 kg Newton, sorry. तो कुछ इतना आएगा, ठीक है, 1350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये तो आपका आया कि जो मिट्टी है वो पर मीटर स्क्वायर
ये लोड सह सकता है। अगर न्यूटन में नहीं समझ में आता तो इतना समझ लो, 13,500 केजी वो 1 मीटर स्क्वायर लोड इतना सह सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हम पूरे बिल्डिंग का लोड कैलकुलेट करेंगे। अब पूरा बिल्डिंग का लोड कैलकुलेट कैसे होगा? तो आपको बेसिक बेसिक छत का एरिया कैलकुलेट करना है, फिर उसका वॉल्यूम निकालना है। ऐसा ऐसा टोटल 3 छत आएगा, 3 स्लैब आएगा ना। एक ग्राउंड फ्लोर का स्लैब, एक फर्स्ट फ्लोर का स्लैब, एक सेकंड फ्लोर का स्लैब। वॉल्यूम निकलेगा। यस आएगा सर। ना, ये तो बताओ। अरे कुछ नहीं करना, तो भैया मेजर में जाना है, यहाँ से आपको एरिया कैलकुलेट करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर क्लिक करते चलना है। एक्चुअली ये छत नहीं है, छत आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। अब क्योंकि सब सेम है, वापस से मेजर लगाते हैं। यहाँ से ये यहाँ आएगा, एंड टू एंड आपको सिर्फ क्लिक करते चलना है। एंड कर दिए, तो एंटर करते हैं। तो आपको एरिया कुछ दिया है इतना mm², इसको मीटर में चेंज कर लेना, मीटर स्क्वायर में। उसके बाद थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। यही एरिया है ना, जितना ग्रीन शेडेड है। तो इतना छत है, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल आपको दे दिया, एरिया दे दिया। एरिया को आप डेप्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा। हम मान लेते हैं कि ये है आपका, मान लो 1000 मीटर स्क्वायर। एक रफ बोल रहे, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। 1000 मीटर स्क्वायर अगर ये है, अगेन आप निकालोगे उसको कितना आ रहा है, ठीक है। हम एरिया का बात कर रहे हैं, छत का। मान लो 1000 मीटर स्क्वायर आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से, तो थिकनेस कितना होगा? 4 इंच का ढलाई होगा। 4 इंच के लिए 100 mm। यस सर। मीटर, मीटर में कितना? 0.1। 0.1 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो ये आए, जो भी आएगा कितना आएगा? 100 मीटर क्यूब। एक रफ है ये, ठीक है। 100 ही आएगा, एक जीरो हट जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपको एक छत का वॉल्यूम आया। तो ऐसा ऐसा टोटल फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकंड फ्लोर के लिए और थर्ड फ्लोर के लिए टोटल 3 स्लैब है। तो ये कितना हो जाएगा? 300 मीटर क्यूब का वॉल्यूम आएगा। और क्योंकि छत आपका आरसीसी मटेरियल है, तो आरसीसी का वेट कितना होता है? 2500 केजी पर मीटर क्यूब। डाउट? नो सर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मीटर क्यूब कट जाएगा, केजी आपके यहाँ से निकल जाएगा। कोई दिक्कत? सेम केस आप सारा बीम कैलकुलेशन के लिए करोगे, कॉलम के लिए करोगे, और वॉल के लिए करोगे। ये रहा आप लोग का होमवर्क, ठीक है। ये तो स्लैब का कर दिए हम, सिंपल सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं, ठीक है। स्लैब का कर दिए, बीम के लिए करोगे, कॉलम के लिए करोगे, और जितना वॉल आएगा वॉल का वेट निकालोगे। एक फ्लोर में निकालोगे, तीनों फ्लोर का निकल जाएगा। क्लियर? नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना, ये सब मेन चीज है। तो यहाँ से आप जो निकालोगे ना, तो वो आपका पूरा स्ट्रक्चर का लोड निकलेगा, ठीक है। उसके बाद इससे उसको डिवाइड कर देना एसबीसी से।
आपको नंबर मिल जाएगा। मान लो टोटल स्ट्रक्चर का लोड आता है टोटल स्ट्रक्चरल लोड, ये हम मान लेते हैं कुछ भी ले लेते, चलो 50,000 या 5 लाख kg। ठीक है, मान लो इतना kg आया, तो टोटल लोड निकाल लो, इससे डिवाइड कर दो इस वाले वैल्यू से, तो आपको एरिया बता देगा कि आपको कितना मीटर स्क्वायर का आपको फुटिंग का जरूरत है। फिर आपको मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा फुटिंग का डिटेलिंग, आपको पता है कि हर एक फुटिंग टोटल नंबर ऑफ फुटिंग कितना है, नंबर ऑफ फुटिंग से डिवाइड कर देना, एक सिंगल का आपको फुटिंग का स्पेस पता चल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर हर एक फुटिंग में एटलीस्ट चाहिए। फिर उससे थोड़ा सा सेफ फैक्टर ले लेंगे, 3 इंची एक्स्ट्रा पकड़ेंगे और साइज कंफर्म कर देंगे। उसके बाद रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग पे आएंगे, आगे का चीज है वो सारा, बट अभी आप लोग को पूरा बिल्डिंग का लोड कैलकुलेशन करना है, ये होमवर्क है। ठीक है, टोटल स्ट्रक्चरल लोड आप इसको निकालोगे, कोई दिक्कत? बनाना बनेगा। अभी कैंटिलीवर लोड छोड़ देंगे सर। कैंटिलीवर को भी ऐड करोगे, क्यों छोड़ोगे? कैंटिलीवर दिए तो ऐड होगा, लेकिन उसका थिकनेस 3 इंची के साथ जाएगा, मतलब 75 mm। स्लैब 4 इंच में लिया था ना, वो 3 इंच में लेंगे। यस ठीक है, सर। लोड कैलकुलेट करने के बाद 1.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद डिजाइन करना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी तो लेके चलेंगे। मान लो एक फ्लोर और ऊपर बनाना रहा तो इन फ्यूचर, ठीक है, वो सब आगे का चीज है, बट पहले इतना करके करके रखना। तो यहाँ पे हम लोग का कॉलम का, सॉरी, फाउंडेशन का कंप्लीट हो चुका है, तो इसको करते हैं कॉपी और इसको यहाँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अगला क्लास जो होगा वो बीम पे होगा। ठीक है, इस पे बीम का साइज क्या रहेगा। तो आज फुटिंग का काम खत्म है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। सबके नीचे एक शीट का नेम रखते चलते हैं। ये था आपका कॉलम लेआउट। ये है फाउंडेशन लेआउट। ठीक है, अब क्लास छोटा छोटा ही रहेगा, लेकिन डिटेल ज्यादा रहेगा, तो मेहनत आप लोग को ज्यादा करना है। चलो, अब इसको एंड करते हैं, आज का क्लास यहीं रखते हैं।